जय हिंद। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है ना। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट यानी सप्लीमेंट्री रीडर से पहला चैप्टर है। और इससे पहले हम लोगों ने प्रोज का दो लेसन करा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, MCQ सारा का सारा उसमें का करा दिया गया है। और दूसरी बात ये कि इसमें का प्रोज पोएट्री जो है उसमें का भी 2 लेसन करा दिया गया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिया गया है और उसका सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी किसके बारे में है? तो एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है और उसकी एक मालकिन होती हैं मिसेज पम्फ्रे। ठीक है ना। और एक उसमें वो डॉक्टर होता है हैरियट। इन्हीं तीनों के बीच में की कहानी है, वही को हम लोग को पढ़ना है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं और आप लोग से वादा करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, कोई और वीडियो या कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान भाषा में है। और निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करिए जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, कोई भी चार्ज इसका नहीं है। ठीक है ना। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब देखते हैं। इसमें क्या है, एक कुत्ता है, डॉग, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रीड एंड फाइंड आउट। ठीक है ना। ये क्या लिखा है, वाई इज मिसेज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में मिसेज पम्फ्रे क्यों चिंतित है। वाट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वो इसमें वाइज है, बुद्धिमान है। वाइज मीन्स बुद्धिमान। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, इसमें आई किसके लिए रिफ़र किया गया है, किसके लिए बताया गया है। तो इसमें मेन है जेम्स हरियट के द्वारा लिखा गया है और वही इसके नरेटर भी हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है ना। पढ़ेंगे कहाँ से, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम। वो कहती हैं कि ट्रिकी के बारे में इस बार मैं सचमुच अब से वरीड थी, चिंतित थी। वो कहते क्या हैं कि आई वॉज रियली, मैं वास्तव में वरीड, चिंतित था, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, दिस टाइम मतलब इस बार, मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच परेशान था। आई हैड पुल्ड अप, मैंने रोका, माई कार, अपने कार को, मैंने अपने कार को रोका। वेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा यानी कुत्ते को, तब मैंने अपने कार को रोका। इन द स्ट्रीट, गली में, जब गली में उस कुत्ते को देखा तो कार को रोका। विथ हिज मिस्ट्रेस, वो अपने मालकिन के साथ था। ठीक है ना। यानी कि जब मैंने उस कुत्ते को मालकिन के साथ देखा तो अपने कार को रोक दिया। एंड वाज शॉक्ड, और मैं शॉक्ड हो गया। शॉक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना एकदम से। ठीक है ना। शॉक हो गए, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। कैसे शॉक्ड हो गए, एक मिनट। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस, अपियरेंस मतलब होता है देख करके। ठीक है ना। मैं उसे देख करके बहुत शौक हो गया, मुझे ठेस पहुंच गई, मुझे ठेस लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। ह्यूजली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वह बहुत मोटा हो गया था। ठीक है ना। वह बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोनों में एक एक लगा हो। यह लग रहा था कि उसके जो टांग है, टांग के कोने में मांस का टुकड़ा लटक रहा हो, इतना मोटा हो गया। जैसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, हम लोग देखे हैं कि वो एकदम मोटा हो जाते हैं और उसका मांस लटकता रहता है, उस तरह से वो मोटा हो गया था। ठीक है। उतना वो मोटा हो गया था। आगे देखते हैं। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट का मतलब होता है रक्तहीन, उसकी आंखें लाल थी। र्यूमी मतलब कीचड़ युक्त, और आंखों में उसके कीचड़ थे। आगे स्टार्ट स्ट्रेट अहेड मतलब आगे बढ़ रहा था। एंड हिज टंग का मतलब जीभ, रोल्ड फ्रॉम हिज जाव, जाव का मतलब होता है जबड़ा। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं और कीचड़ युक्त थी। उसने सीधे आगे देखा एंड उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकले हुए थे। ठीक है ना। जाव का मतलब होता है जबड़ा। यहाँ तक हो गया है कि वो कहती हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
लिखा है इसमें कि आई वॉज वरीड, मैं वास्तव में इस बार उस ट्रिकी को लेकर के चिंतित था, और जब मैंने उसको मालकिन के साथ गली में सड़क पर टहलते हुए देखा तब मैंने अपने कार को रोका, और मैं देख करके, वो कहते हैं कि मैं देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया था। वो बहुत मोटा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे टांगों के कोने में एकदम मांस का टुकड़ा लटक रहा हो, इतना वो मोटा हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी एकदम ब्लड की तरह से, और उसकी आंखें कीचड़ युक्त थी, मतलब कीचड़ था, जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो आंखों में कीचड़ रहता है, उसी तरह से उसकी आंखों में कीचड़ था, और वो सीधे चलता है और उसकी जुबान जो है जबड़े से लटक रहा था। इतना तक क्लियर होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। आगे है मिसेज पंफ्रे हास्टेंड टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। मिसेज पंफ्रे शीघ्रता से बताती हैं, हास्टेंड का मतलब होता है शीघ्रता से वो बताती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, वो बहुत बेचैन था। मिस्टर हेरियट से कहती हैं कि वह बहुत ढीला ढाला था, बहुत बेचैन था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। मैंने सोचा कि वह कुपोषण से ग्रसित है, ठीक है ना। एक एक मीनिंग लिखते रहिएगा, किताब लेकर के बैठे रहिएगा, जिससे कि जो भी मीनिंग है कठिन उसको आप लोग लिखते रहें, ठीक है ना। मुझे लगा कि वह कुपोषण से शिकार है, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन, और मैं कुछ एक्स्ट्रा भोजन देने लगी बिटवीन मील्स, जब भोजन के समय में, टू बिल्ट अप हिम, उसको तंदुरुस्त करने के लिए, बिल्टअप करने के लिए मैं उसके भोजन के बीच में और ज़्यादा कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी। वो शुरू कर दी, उन्हें लगा कि वो कुपोषण है इसलिए वो कुछ और खाना देने लगती है, ठीक है ना। सम माल्ट मतलब एल्कोहलिक पदार्थ, कुल एल्कोहलिक पदार्थ, एंड कोल्ड लीवर ऑयल, तेल देती हैं उसको पीने के लिए, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। ये देखिए, ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स का मतलब जैसे बच्चे जो होते हैं ना हॉर्लिक्स पीते हैं, उसी तरह वो हॉर्लिक्स देने लगती हैं, और एल्कोहलिक पदार्थ देती हैं, और माड मछली का तेल पिलाती है, माड मछली का तेल, ठीक है ना। सम माल्ट कुछ एल्कोहलिक पदार्थ, एंड कोल्ड लीवर ऑयल, और कुछ मछली का तेल उन्हें पिलाती हैं कुत्ते को, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, यानी अच्छी नींद आने के लिए, कि उसको अच्छे से नींद आ जाए, इसलिए इसके लिए वह एल्कोहलिक पदार्थ पिलाती हैं, मछली का तेल पिलाती हैं, और कटोरे से उनको हॉर्लिक्स पिलाती हैं। ये देखिए अमीरी, हम लोग के जैसे बहुत सारे गरीब घर के, हम लोग के घर के हैं, तो बहुत से बच्चों को हॉर्लिक्स पीने के लिए नहीं मिलता है, ये कुत्ते को दिया जा रहा है, ठीक है ना। यही किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड आगे स्लीप नथिंग मच रियली, ठीक है ना। यहाँ से बोला गया है कि नथिंग मच रियली, और कुछ ज़्यादा नहीं, यानी कि वो दिया करती थी कि वो अच्छे से उसको नींद आ जाए। आगे देखते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर कहता है कि जैसा मैंने आपसे कहा था, क्या आपने उसकी मिठाई कम की थी, क्या मीठा वाला चीज़ उससे कम की थी। वो कहते हैं, और आपके अनुसार, यानी कि बताया अनुसार, क्या आपने उस मीठे पदार्थ को कम किया था। ओफ, मिसेज पंफ्रे कहती है, ओह आई डिड फॉर अ बीट, मैंने थोड़ा सा कम किया था। वो कहती हैं कि मैंने थोड़ा सा कम किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लगने लगा था डॉक्टर। आई हैड टू रिलेन, तब मैंने ढील दे दिया। वो डॉक्टर कहता है कि मैंने कहा था कि कुछ जो मीठा वाला खिला रही है उसको कम कीजिए, तो कहती है हाँ मैंने किया तो था, लेकिन मुझे वह कमज़ोर दिखाई देने लगा था, इसलिए मैं फिर से ढील दी मतलब फिर से मैं खिलाने लगी थी। रिलेंट का मतलब होता है ढील देना, ठीक है ना। आगे अब देखिएगा इनका क्या होता है, ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक पसंद है, एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट भी उसे बहुत पसंद है। कुत्ते के लिए बताया जा रहा है कि कुत्ते को क्रीम केक्स भी बहुत पसंद है और चॉकलेट्स भी पसंद है। आई कैन नॉट बी अ रिफ्यूज हूँ, मैं उसे मना करके सहन नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि मैं उसे मना नहीं कर सकती, उससे चॉकलेट भी पसंद है और क्रीम केक भी पसंद है, और मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकती।
सकती, इतना प्रेम करती है अपने कुत्ते को मिसेज पम्फ्रे, ठीक है ना। आगे, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर से मैंने उस छोटे से कुत्ते को देखा, डॉक्टर ने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वाज ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, वह बहुत परेशानी में था, यानी कि बीमार था, परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की एकलौती गलती ये थी कि वो बहुत लालची था। ओके, ट्रिकीज फिर से देखते हैं। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का एक गलती मात्र ये था कि वाज ग्रीड, वो लालची था, ठीक है ना, वो बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था, यानी कि जब भी भोजन दिया जाए ट्रिकी खा लेता था, इतना लालची था, कभी भी भोजन को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल्स अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, डे और नाइट का मतलब दिन या रात हो, वह दिन या रात को किसी भी घंटे भोजन कर सकता था, किसी भी समय वो भोजन कर सकता था, कभी भी भोजन दिया वो खा लेता, इतना लालची था, ठीक है ना, इसीलिए वो मोटा हो गया था। आगे, एंड और आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फ्रे हैडंट मेंशन, ठीक है ना, और वो कहते हैं कि मुझे हैरानी थी कि मिसेज पम्फ्रे उसे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। वो डॉक्टर कहते हैं मैं तो हैरान था ये सारी चीज़ें देख करके कि मिसेज पम्फ्रे उसे क्या क्या खाने के लिए दे रही हैं। आगे, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर पूछते हैं क्या आप प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराती हैं उसे। डॉक्टर कहता है कि क्या आप उसे पर्याप्त एक्सरसाइज कराती हैं, इतना तो खिला रही हैं, ठीक है, तो क्या आप उसे एक्सरसाइज कराती हैं मोटापा कम करने के लिए। वेल, ठीक है। ही हैज़ लिटिल वॉक, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, वो मेरे साथ थोड़ा सा वॉक कर लेता है। एज यू कैन सी, जैसा आप देख रहे हैं, वो उनकी मालकिन कहती हैं कि जैसा आप देख रहे हैं, जैसे मैं आज टहला रही हूँ उसी तरह से बस थोड़ा सा वॉक करा देती हूँ। बट हॉटकिन द गार्डनर, अंडरलाइन कीजिएगा, गार्डनर का नाम है हॉटकिन, ठीक है ना, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, लम्बैगो का मतलब क्या होता है, गठिया रोग से वो ग्रसित है, ठीक है ना। वो कहती हैं कि उनका जो माली है, उनका जो माली है हॉटकिन, गठिया दर्द से वो पीड़ित है, गठिया दर्द से पीड़ित है, इसलिए वो नहीं करा रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वो रिंग का जो अभ्यास होता है, रिंग का खेल नहीं कराया जा रहा है। क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि उनका जो हॉटकिन है नौकर, वो गठिया रोग से पीड़ित है, दर्द से करा रहा है, इसलिए उसे पिछले कुछ दिनों से, इसलिए उसे क्या नाम है, रिंग वाला अभ्यास नहीं कराया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हैं चित्र दिया गया है, हैरियट है और मिसेज पम्फ्रे अपने कुत्ते के साथ हैं, बहुत मोटा है और जीभ अपना बाहर निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, चित्र में दिया गया है। उसके बाद आई से हम लोग देखते हैं, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, सेवर का मतलब होता है कठोरता, मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की, अब ये डॉक्टर हैं, अब कठोरता दिखाएंगे। आई ट्राइड टू साउंड सेवेर, मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की, क्या कहते हैं, नाउ, अब, आई रियली मीन्स दिस, कहते हैं कि अब मेरी सुनिए, अब मेरी सुनिए, नाउ आई रियली मीन्स दिस, अब मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अभी तुरंत ही, राइट नाउ का मतलब तुरंत, तुरंत इसका भोजन को कम नहीं किया गया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराया जाएगा, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तब यह वास्तव में बीमार पड़ने जा रहा है, ठीक है ना। और कहते हैं, कठोरता दिखाते हैं उस महिला के प्रति और कहते हैं कि अब आप मेरी बात सुनिए, यदि आप उसकी तुरंत खुराक कम नहीं करती और उनको व्यायाम नहीं कराती उस कुत्ते को, तो सचमुच में यह अब बीमार होने जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रियल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने हृदय को अवश्य ही कठोर बनाना चाहिए, बनाना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। वो कहते हैं डॉक्टर उस मालकिन से कि अपने मन को सख्त बनाइए और कुत्ते को बंधी हुई खुराक दीजिए, यानी कि डाइट दीजिए, बहुत अच्छा वाला कुछ कम करके डाइट दीजिए, बंधी हुई खुराक दीजिए, ठीक है ना।
आगे मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। मिसेज पम्फ्रे अपने हाथों को ऐंठती हैं, ऐंठती मतलब मसलती हैं चिंता के मारे। ओह आई विल, ओह मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मतलब कि उसका भोजन कम करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, तुम सही हो। वो कहती हैं कि मुझे लगता है, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है मेरे लिए। यानी कि जिस कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी उसका भोजन कम करना इनके लिए बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into प्रैक्टिस इमीडिएटली। यानी कि डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना, ठीक है ना। वो कहती हैं कि अवश्य मैं करूँगी और शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन शब्द है। फिर यहाँ से क्या होगा इसका आंसर, सी सेट ऑफ से, सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अपने सिर को नीचे की, एलोंग द रोड, रोड की तरफ अपने सिर को नीचे करके हुई जाती हैं। एज इफ डिटरमाइंड, ऐसा निश्चय कर करके, टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था कि तुरंत ही उसको निश्चित खुराक देंगी और बहुत ही प्रैक्टिस कराएंगी। ऐसा निश्चय करके वो जा रही थी, वह सिर को नीचे कर सड़क पर आगे बढ़ गई और तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उनको बढ़ते हुए, विथ ग्रोइंग कंसर्न का मतलब होता है चिंता। मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वाज टोटरलिंग एलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड कोट में मतलब ट्रिकी छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ा करके चल रहा था। जो देखिए अभी चित्र में कि ट्वीड कोट में वह लड़खड़ा करके चल रहा था। आगे, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दोज कोट्स, ठीक है ना, यानी कि उसका अलमारी पूरा भरा पड़ा था कोट से। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे के मौसम के लिए कोट। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे के मौसम के लिए कोट। एंड द रेन कोट, बरसात के दिनों के रेन कोट था। फॉर द वेट डेज, बरसात के लिए भी रेन कोट का इंतज़ाम किया गया था और पूरा अलमारी उसका भरा पड़ा था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, ठीक है ना, वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। वो कहती हैं कि वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और क्या हुआ है, अपनी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। आई थॉट, और उसकी काठी, ड्रॉपेड ऑन द हार्नेस का मतलब, ड्रॉपेड इन हिज हार्नेस का मतलब क्या होगा, उसकी जो काठी, काठी का मतलब कद, काठी से भार से दबा हुआ था, काठी के भार से दबा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, यह लंबे समय नहीं बीतेगा, लंबा समय नहीं बीतेगा। बिफोर, उससे पहले ही, आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, मुझे मिसेज पम्फ्रे से सूचना मिलेगी। हिंदी हो जाएगा कि मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पम्फ्रे मुझे समाचार सुनाएंगी ट्रिकी के बारे में। आगे, थॉट आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पम्फ्रे, ठीक है ना। द एग्जैक्टली कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, एकदम ठीक बिल्कुल उसी तरह से, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से उम्मीद किया गया कॉल मिसेज पम्फ्रे से कुछ ही दिन में डॉक्टर हरियाट के पास आता है। मिसेज पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी। मिसेज पम्फ्रे बहुत चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिश, यहाँ तक कि वो अपना पसंदीदा भोजन भी त्याग दिया था, ठीक है ना। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपना पसंदीदा भोजन भी त्याग दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वह उल्टियाँ कर रहा था। क्लियर है, यहाँ तक कि वो अपना पसंदीदा भोजन भी त्याग दिया था और उल्टियाँ कर रहा था। आगे, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना पूरा समय बिता देता था लाइंग ऑन अ रग, रग का मतलब होता है गलीचा, गलीचे पर अपना पूरा समय सोए सोए बिता देता था वो कुत्ता। पैंटिंग का मतलब हांफते हुए, यानी हांफते हुए
और सो करके वो अपना पूरा का पूरा दिन वो कुत्ता बिता दिया करता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, टहलने नहीं जाता था, है ना। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ करने का उसका मन नहीं था। वो ना ही टहलने जाता था और ना ही घूमने की इच्छा थी उसके अंदर, और ना ही कुछ करने की इच्छा होती थी कुत्ते के अंदर। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही योजना बना लिया था। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने पहले ही योजना बना लिया था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी, ट्रिकी को बाहर निकालने का, ट्रिकी आउट, ठीक है ना, ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का, ऑफ द हाउस, ठीक है ना, फॉर अ पीरियड, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, पीरियड का मतलब कुछ दिन भी कह सकते हैं, यानी कुछ दिन के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का मैंने पहले ही योजना बना लिया था। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर देना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए डॉक्टर उसको, कुत्ते को। डॉक्टर बोल रहे हैं फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी वो कहते हैं कि 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करा देनी चाहिए, उस पर नज़र रखी जाए, ताकि उस पर नज़र रखी जाए, ठीक है ना, कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, सूंड का मतलब होता है अचेत, ठीक है ना, वह बेचारी महिला पूरी अचेत हो गई थी, एकदम हक्का बक्का हो गई थी, हक्का बक्का हो गई थी। सी वाज श्योर, वह निश्चित थी, ही वुड पाइन, वह सोच रही थी कि वह तड़पेगा, पाइन मीन्स तड़पना, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह अपने मालकिन को रोज़ नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा कुत्ता, और तड़प करके मर जाएगा, ठीक है। आगे, बट लेकिन आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ता दिखाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, इन फैक्ट, और इसको बचाने का एकमात्र यही तरीका था कि उसको हॉस्पिटलाइज ले जाया जाए, ठीक है ना। आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, यही अच्छा होगा कि बिना देर किए उसको ले जाया जाए, यानी कि हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए, ठीक है ना। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और शेयर कीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे यहाँ से एंड पीछे छूट गया है, तो एंड को देख लीजिएगा। एंड फॉलोड बाई मिसेज पम्फ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग्स का मतलब होता है बिलाप, और श्रीमती पम्फ्रे के बिलाप करने के बावजूद आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, रैप्ड का मतलब लपेट करके, इन अ ब्लैंकेट मतलब कंबल में, यानी श्रीमती पम्फ्रे के रोने के, बिलाप करने के बावजूद भी मैंने छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट करके कार की ओर लेकर के आया, ठीक है ना, कार की ओर कंबल में लपेट करके उस कुत्ते को लेकर आते हैं। द इंटायर स्टाफ, पूरा का पूरा स्टाफ, स्टाफ मतलब जितने भी नौकर चाकर थे, वाज राउस्ड मतलब अफरा तफरी में हो गए, एंड मेड्स, और जो नौकरानियाँ थी, रस्ड इन एंड आउट, अंदर और बाहर करने लगी थी, यानी कि जितने भी स्टाफ थे वहाँ के सब अफरा तफरी में मच गए, और जितने भी मेड थी, सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, वो भी अंदर बाहर घर के करने लगती हैं। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, अब देखिएगा क्या क्या आता है, इतनी शान शौकत से रहता है, दिन का बेड लेकर के आती हैं, हिज नाइट बेड, रात का बेड लेकर के आती हैं, फेवरेट कॉशन मतलब रजाई लेकर के आती हैं, उनका तकिया लेकर के आती हैं, रजाई लेकर के आती हैं, टॉयज़ खिलौना लेकर आती हैं कुत्ते का, एंड रबर रिंग्स, और रबर रिंग्स लेकर के आती हैं, ब्रेकफास्ट बाउल्स, सुबह का नाश्ता वाला कटोरा लेकर के आती हैं, लंच बाउल, दोपहर का लंच करने के लिए अलग कटोरा लेकर के आती हैं, सपर बाउल, और रात का भोजन करने के लिए अलग कटोरा लेकर के वो सब आती हैं, यानी कि इतने अच्छे से, इतने शान शौकत से वो कुत्ता रहता था कि सुबह के लिए अलग कटोरा, शाम के लिए अलग कटोरा, दोपहर के लिए अलग कटोरा, ठीक है ना, वो सब ले आने में दौड़ने लगती हैं। रियलाइजिंग दैट, ऐसा महसूस हो रहा था, माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि जितना भी, स्टफ का मतलब होता है ठूस के भरना है, ऐसा लग रहा था कि जितने भी वो ठूस करके भर रहे थे वो अटेगा नहीं, उसमें कार में अट नहीं पाएगा। तब मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। वो देखते हैं कि अब उसमें जितने भी सामान है अट नहीं पाएगा, सब लेकर के आ रही हैं, नौकर चाकर, कंबल है, रजाई है, कटोरा है, सब लेकर के
करके आ रही हैं तो देखते हैं कि कार में अटेगा नहीं, तब वो अपने कार को चालू करके आगे बढ़ा देते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पम्फ्रे, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसेज पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, एक निराशा भरी आवाज़ से रोती हैं, चिल्लाती हैं। थ्रू एन आर्म फुल, मतलब मुट्ठी से पकड़ करके, ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, यानी खिड़की से, तरफ ये जो कार की खिड़की है, खिड़की से वह अंदर फेंकती हैं एक कोट, मुट्ठी से पकड़ करके खिड़की, जो कार का खिड़की है वहाँ से अंदर एक कोट फेंकती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने जो मिरर मतलब शीशे में से देखा, यानी कि कार का जो किनारे वाला शीशा होता है वहाँ से डॉक्टर हैरियट देखते हैं। बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी कि कॉर्नर जो होता है ड्राइव करने के लिए, वहाँ से यानी कि मेन सड़क पर पहुँचने से पहले ही और कार के किनारे जो शीशा होता है वहाँ से देखते हैं हैरियट कि एवरीबॉडी वाज इन टीयर, कि हर किसी के आंखों में आंसू था। एवरीबॉडी वाज इन टीयर, सभी के आंखों में आंसू था। कहने का मतलब सभी लोग दुखी होकर के, उदास होकर के अपने कुत्ते से रो रहे थे, इतना कुत्ते से उन लोगों का लगाव था। ठीक है, अमीर घर की थी मिसेज पम्फ्रे, अमीर थी। आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर के, आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, लिटिल एनिमल का मतलब उस छोटे से जानवर को, ठीक है ना। ग्लैंस का मतलब होता है ध्यान से देखना। मैंने उस छोटे से जानवर को देखा बड़े ध्यान से। गैस्पिंग, हाफ रहा था, ऑन द सीट बाई माई साइड, यानी कि मेरे बगल में बैठ करके वह हाफ रहा था, सो रहा था। आई पैटेड मतलब थपथपाना, द हेड, मैंने उसके हेड पर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफोर्ट टू वेग हिज टेल, और बहुत प्रयास करता है अपने पूंछ को हिलाने का। जैसे कुत्ते को सहलाते हैं हम लोग तो पूंछ हिलाते हैं प्यार से ना, तो उसी तरह से ये कुत्ता अपने पूंछ को हिलाने का बहुत प्रयास करता है। ठीक है। पुअर ओल्ड लैड, वह लैड का मतलब लड़का होता है, लेकिन इस कुत्ते के लिए प्रयोग किया गया बेचारा वह लैड। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई न्यू अ क्यूर फॉर यू। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर किक करने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ठीक है ना। कहते हैं कि बेचारा वह कुत्ता, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे अंदर अब कुछ शेष नहीं है, पर मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ठीक है ना। अब रीड एंड फाइंड आउट यहाँ से देख लेंगे क्या लिखा है। इज द नरेटर एज रिच अ ट्रिकी मिस्ट्रेस, ये जो बुक में है एनसीईआरटी वाला में, उसमें नहीं दिया है, तो आप लोग अगर दिया हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से एट द सर्जरी से। ठीक है ना। एट द सर्जरी यहाँ पर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। सारे स्टाफ लोग अपना दे देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एट द सर्जरी, मतलब एट द सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सक पर। द थाउजेंड्स डॉग्स अराउंड सर्जेस्ड राउंड मी, यानी कि पशु चिकित्सक यानी शल्य चिकित्सा पर, यानी कि जब वो अपने यहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो चिकित्सालय में पालतू कुत्ते ने चारों ओर से घेर लिया। राउंड मतलब होता है चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी नीचे देखा। एट द नॉइसी पैक विथ डल आइज, वह नीरस आंखों से वह नीचे देखता है। ठीक है ना। ट्रिकी नीरस आंखों से नीचे देखता है। ट्रिकी ने इस शोर करते हुए झुंड को हल्की निगाह से देखता है। शोर करते हुए यानी कि नॉइजी पैक, पैक का मतलब होगा झुंड। शोर करते हुए इस झुंड को डल आंखों से देखता है। वेन पुट डाउन, जब उसे नीचे उतारा गया। ले मोशनलेस, तो वो मोशनलेस था। मोशनलेस का मतलब कोई हलचल नहीं कर रहा था, निश्चल था। ऑन द कारपेट, कारपेट मतलब गलीचे पर, कारपेट मतलब जो नीचे कारपेट बिछाया जाता है उस पर मोशनलेस लेट जाता है। द अदर डॉग्स, अन्य कुत्ते, जो अन्य कुत्ते होते हैं, द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग मतलब सूंघना अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ क्षण तक उसे चारों ओर से सूंघते हैं, घूरते हैं और सूंघते हैं। अन्य कुत्ते जो थे सूंघते हैं। डिसाइडेड, और सूंघने के बाद वो निर्णय करते हैं कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर कर देते हैं। यानी इसको अंडरलाइन लगाइएगा पूरा। अन्य कुत्ते
जब उसको गोद में से उतारते हैं मिस्टर हैरियट, तो अन्य कुत्ते उसे घेर लेते हैं और सूंघते हैं, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये अरुचिकर कोई ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोंकता नहीं है, ना ही कुछ हरकत दिखाता है, इसलिए वो अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसे। ठीक है ना। आई मेड अप अ बेड, मैंने उसके लिए बेड लगाया। फॉर हिम, मतलब कुत्ते के लिए वो डॉक्टर बेड लगाते हैं। इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लीप, जहाँ पर अन्य कुत्ते सोया करते थे, यानी जहाँ पर अन्य कुत्ते सोया करते थे उन्हीं के बगल में वो क्या करते हैं, बेड लगाते हैं उन लोगों को, कुत्ते को सोने के लिए। ठीक है ना। मैंने उसके लिए गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगाया। यह डिब्बा अन्य कुत्तों के सामने के स्थान के बगल में था। ठीक है ना, उन्हीं के जस्ट बगल में था। आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, बोल रहे हैं उसको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फॉर 2 days, अंडरलाइन कीजिएगा, 2 दिन तक। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसे अपनी निगाहों के सामने रखा 2 दिन तक। गिविंग हिम नो फूड, उसे 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन खूब ढेर सारा पानी उसे पिलाने के लिए दिया जाता है। पानी 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन पानी खूब पिलाने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, यानी कि शाम की घड़ी बोल सकते हैं, दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, वह कुछ रुचि दिखाना शुरू कर देता है इन हिज सराउंडिंग, अपने अगल बगल। यानी कि दूसरे दिन के अंत में वह कुछ अगल बगल अपना रुचि दिखाने लगा। रुचि दिखाने कहने का मतलब दौड़ने लगा होगा या कुछ भौंकने लगा होगा। ठीक है ना, उस तरह से वो रुचि दिखाने लगा। आगे, एंड और ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, यानी कि और तीसरे दिन क्या करता है, जब उसने आंगन में कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो वो भी हल्की सी भौंकने लगता है। विम्पर मतलब हल्का सा भौंकने लगता है, जैसे बीमार कुत्ते होते हैं उस तरह से वो धीरे धीरे भौंकने लगता है। फिर से देखते हैं। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर, हल्का सा भौंकता है। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब यार्ड का मतलब होता है हाता, यानी चार दीवारी में या हाते में जब देखता है अन्य कुत्तों को तो धीरे धीरे भौंकना शुरू कर देता है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी ट्रॉटल्ड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो। ठीक है ना। यहाँ पर वो क्या बोला गया है कि जब मैंने दरवाजे को खोला तो ट्रिकी बाहर निकल आया। ठीक है ना। और तुरंत उसने शिकारी कुत्ते जो शिकारी कुत्ते था, जो स्निफर का इन गुल्फ्ड का मतलब होता है शिकारी, बाई जो का मतलब जो उसका नाम है, उस कुत्ते का नाम जो, सॉरी, इनगुल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब जो के साथ और उनके साथियों के साथ घेर लिया। कहने का मतलब जब मैंने उसके दरवाजे को खोला तो ट्रिकी बाहर निकल आया और तुरंत उसी शिकारी कुत्ते जो और उसके साथियों के द्वारा उसे घेर लिया जाता है, यानी ट्रिकी को घेर लेते हैं सब लोग, है ना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्शन हिम, यानी कि उसके ऊपर से रोल का मतलब होता है दौड़ते हैं, उनके ऊपर खेलते कूदते हैं, और उसका इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करते हैं। ठीक है ना, निरीक्षण, लुढ़कते हैं और पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करते हैं। द डॉग्स, कुत्ते, मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और कुत्ते क्या हुए, वो सब के सब कुत्ते बगीचे में चले गए। जितने भी कुत्ते थे सब खेलते खेलते अपने बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया, यानी ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटिंग विथ हिज सरप्लस फैट के द्वारा, यानी कि वह सरप्लस फैट का मतलब बहुत ज़्यादा मोटे होने के कारण वह ट्रिकी भी उनके पीछे भी, जब वो बगीचे में चले जाते हैं तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण वह कुछ देर तक ही धीरे धीरे चलता है। ठीक है ना। आगे, लेटर दैट डे, बाद में उसके दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खिलाने के समय वहाँ मौजूद था उस दिन शाम को, यानी कि वो बोलते हैं कि जब खिलाने का समय आया कुत्ते को तब मैं वहाँ पर मौजूद था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लूप्ड एट द फूड इनटू द बाउल्स,
वो कहते हैं कि जब उनको खाना खिलाने का समय आया तो मैं उपस्थित था और मैं देख रहा था कि ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने की चीज़ डाली। ट्रिस्टन नाम है, वो कहता वो खाने वाला कटोरे में खाने को डालता है तो वो क्या करते हैं, देयर वाज द यूजुअल हेल्ड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, यानी कि अब भोजन को खाने के लिए बहुत तेज़ी से कुत्ते दौड़ते हैं। वो देखता है कि वो भोजन को डालते हैं कटोरे में तो वो क्या करता है कि अन्य कुत्ते जो होते हैं, यानी कि जैसे हमेशा होता था, कुत्ते तेज़ी से खाने पर टूट पड़ते हैं शोर करते हुए, ठीक है ना, शोर करते हुए टूट पड़ते हैं। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था दैट कि इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे छूट जाएगा द अदर्स, यानी अन्य कुत्तों से, हर एक कुत्ता जानता था। यानी कहने का मतलब जब भोजन डाली जाती थी कटोरे में तो सारे के सारे कुत्ते, जैसे रोज़ हुआ करता था, दौड़ करके कटोरे की तरफ जाते थे खाने के लिए, और हर कुत्ता जानता था कि अगर वो पीछे छूट जाएंगे, फेल बिहाइंड द अदर्स, अन्य कुत्तों से वो पीछे छूट जाएंगे, तो ही वाज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कहने का मतलब तो वो पीछे छूट जाएगा तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, यानी कि भोजन सब खत्म हो जाएगा तो भोजन करने के लिए उन लोगों को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बेहतर से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सारे बच्चों तक पहुँचाइएगा और नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।